कोलकाता के निर्भया के कितने गुनहगार। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में बवाल मचा है। सवाल सिस्टम पर उठ रहे हैं, सवाल अस्पताल पर उठ रहे हैं, तो सवाल पुलिस प्रशासन पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि अस्पताल परिसर में इतनी बड़ी वारदात हो गई और अभी उसी अस्पताल में उपद्रवियों ने उत्पात मचाकर सबूत नष्ट करने की साजिश की। सबसे बड़ी बात तो यह कि पुलिस भी तमाशबीन बनी देखती रही। ऐसे में ग्राउंड जीरो से आप हमारी पहले ये रिपोर्ट देखिए। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इतनी सारी चीजों की हम लोग सिर्फ डिमांड कर रहे हैं जस्टिस के लिए। ये हमला जो हुआ हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए ही हुआ है। जमीन पर बिखरी दवाइयां, टूटा हुआ सीसीटीवी, टूटी हुई रैक, अस्पताल के भीतर तोड़फोड़, पलटी हुई गाड़ियां, उपद्रव की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बवाल की ये तस्वीरें चीख चीख कर इशारा कर रही हैं कि कैसे अस्पताल के भीतर उत्पात मचाकर सबूतों को नष्ट करने की साजिश रची गई। अराजकता, अफरा तफरी और उत्पात की तस्वीरें बता रहे हैं कि कैसे एक जघन्य अपराध के सबूतों से छेड़छाड़ की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, कोलकाता के इस कॉलेज में अचानक से बीती रात हजारों की भीड़ आ गई और उस भीड़ ने जो हाथ में आया उसमें तोड़फोड़ मचा दी। यहाँ पर मरीज थे, यहाँ पर डॉक्टर्स थे, यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ था। आप देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ का पूरा कांच जितना भी है सब बुरी तरह से तोड़ दिया गया है और जो भीड़ थी बड़ी संख्या में थी और पुलिस जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी यहाँ पर सुरक्षा की, क्योंकि इतनी बड़ी घटना इस कॉलेज में हो चुकी है। एक डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई है और पुलिस की लापरवाही लीपापोती के चलते ये मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया और पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ तोड़फोड़ मचाई गई और जो यहाँ का नर्सिंग स्टाफ था उसने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो यहाँ पर भीड़ थी वो रेप करने की धमकी दे रहे थे। ऐसा वहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद महिला नर्सिंग स्टाफ का कहना है। ये तमाम आप देख सकते हैं जो साइन बोर्ड्स हैं ये सभी तोड़ दिए गए हैं और अंदर की तरफ भी जो पूरा जो वार्ड है वहाँ पर भी तोड़फोड़ मचा दी गई है। कोलकाता के जिस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कैंपस में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसी अस्पताल के भीतर चंद गुंडों ने आतंक मचाया और कोलकाता की पुलिस बेबस होकर सब कुछ देखती रही। हिंसक भीड़ के सामने जो भी आया उपद्रवी उसे निशाना बनाते चले गए। जमकर तोड़फोड़ हुई और सहमे हुए डॉक्टर्स सुरक्षा की गुहार लगाते रहे। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया। अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस के विरोध में रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच बड़ी संख्या में उपद्रवी भीड़ ने कॉलेज के बाहर पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया और कॉलेज में घुस गई। दावा किया जा रहा है कि उपद्रवियों की तादाद 1000 से ज्यादा थी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ये इमरजेंसी की हालत है। इमरजेंसी में देखिए
जहाँ पर तमाम दवाइयाँ सामान थी, ये पूरा कांच तोड़ दिया गया है, एक एक चीज़ तोड़ दी गई है, पूरा फर्नीचर तोड़ दिया गया था। और इधर की तरफ भी आप देखिए एक दूसरा रूम है जहाँ पर नर्सिंग स्टाफ बैठता है, वार्ड है, यहाँ पर भी पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचा दी गई है। ये डॉक्टर लोग बैठते थे, डॉक्टर लोग यहाँ पर बैठते हैं, डॉक्टर और स्टाफ बैठता था। रजिस्ट्रार मेडिकल CB 102 टेली न्यूरो मेडिसिन, ये आगे की तरफ वार्ड है, यहाँ पर उस समय मरीज़ रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट लगी हुई है, मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम और दूसरी जो ज़रूरी उपकरण होते हैं इमरजेंसी के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब पूरी तरह से तोड़ फोड़ उनको कर दी गई है। इतनी भीड़ आई थी, पूरा मेडिकल कॉलेज तोड़ के चला गया। और किस लिए आई थी, कौन लोग थे, पुलिस अब तक इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। जिस कमरे में आपकी नज़र जाएगी, ये दवाइयों का रूम है, लूटपाट मचाई गई दवाइयों की, तमाम जो फ्रिज व्रिज है सब तोड़ दिया गया। जिस कमरे में आपकी नज़र जाएगी उस कमरे की यही स्थिति है। भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ अस्पताल के अंदर घुसी और गेट तोड़ दिया। देखिए कैसे उपद्रवी गेट पर हमला कर रहे हैं। गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वो कुछ नहीं कर पाता। देखते ही देखते भीड़ अंदर दाखिल हो गई और सब कुछ तहस नहस करती चली गई। अस्पताल के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ नजर आया। उन्मादी भीड़ के कोहराम की वजह से डॉक्टर अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह छिप गए और वहीं से बचाने की गुहार लगाने लगे। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए। उपद्रवियों ने उस इमरजेंसी बिल्डिंग पर भी हमला किया जहां महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या की गई। जिस इमारत के कोने कोने में वारदात के सबूत छिपे हुए थे, उसी इमारत में तोड़फोड़ की गई। इमरजेंसी वार्ड के CCTV को निशाना बनाया गया, जिससे जाहिर होता है कि ये भीड़ हर उस सबूत को मिटा देना चाहती थी जिसमें उस जघन्य अपराध से जुड़ा कुछ भी रिकॉर्ड हुआ हो। उपद्रवियों ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के बीच घुसकर हिंसा फैलानी शुरू कर दी। हिंसक भीड़ ने उस मंच को भी तोड़ दिया जहां इंसाफ की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उपद्रवी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और अराजकता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंच पर जो भी चीजें रखी थी उसे तोड़ दिया। देखिए कैसे कुर्सियों को तोड़ दिया। क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही अनसेफ हो गया? हाँ, पूरी अनसेफ था। कल मैंने खुद ड्यूटी में था, मैंने देखा जितना सारा मॉब आया थे उतना, मतलब हम लोग भाग रहे हैं, हमारा पीछे पुलिस भाग रहा है, उसके साथ पेशेंट पार्टी पैनिक कर रहा है। और सबसे बड़ा बात, SNCU में पुलिस अंदर में, मॉब अंदर में घुस गई। हम नाइट में इनसिक्योर फील करते हैं, जब ड्यूटी करते हैं इनसिक्योर फील करते हैं। हम लोग जस्टिस चाहिए, सेफ्टी चाहिए, हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। भीड़ के इस बवाल के बाद अस्पताल के डॉक्टर आक्रोशित हैं। रेजिडेंट डॉक्टर अस्पताल प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने एक वीडियो भी शेयर किया है और आरोप लगाया है कि सेमिनार हॉल में 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। पुलिस के सामने रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ हो रही है। अस्पताल के भीतर मचे उपद्रव पर पुलिस एक्शन में आई। लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके बाद भी उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे और पुलिस से भिड़ने लगे। भीड़ लगातार डॉक्टर्स और पुलिस को धमकी देती रही। It was absolutely pre-planned. They were heinous crime they were doing. See the emergency inside the hospital and outside. Yes, sir. It was clear version. I'm telling you. I'm mentioning. डैश डैश डैश, पहले मारो उसके बाद जलाओ पुलिस को, बाकी सबको, डॉक्टर लोगों का नाम लेकर के बोल रहे थे, डॉक्टर लोगों को मारो, बच्चे लोगों को, सबको मारो टू क्रिएट द रक्कस। दिस वाज द एब्सोल्यूट ब्लडी प्लान। इस उत्पात के बाद गंभीर सवाल गहरा रहा है कि इस भीड़ के पीछे किसकी साजिश है। क्या सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए ही ये हमला किया गया? और इतने जघन्य अपराध के बाद भी अस्पताल की सुरक्षा में पुलिस ने क्यों लापरवाही बरती? इसका सच सामने आना चाहिए ताकि कोलकाता की निर्भया के एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे भेजा जा सके।
कोलकाता से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।